मुंबई की चकाचौंध के पीछे ना एक ऐसा ड्रग्स रैकेट चल रहा था जिसने पूरे शहर को सचमुच हिलाकर रख दिया। और जब पुलिस ने इसका भंडाफोड़ किया तो उनके हाथ एक ऐसा मास्टरमाइंड लगा जिसकी कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले जरा इस ऑपरेशन के साइज का अंदाजा लगाइए। पुलिस ने पूरे 6 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की है। जी हां, 6 करोड़। ये आंकड़ा ही अपने आप में बता देता है कि ये कोई छोटा मोटा गिरोह नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज नेटवर्क था। तो इस पूरे रैकेट की सरगना कौन थी? यकीन करना मुश्किल होगा, एक पूर्व डांस बार गर्ल। जी हां, एक ऐसी महिला जो समाज की नजरों से एकदम दूर रहकर इस पूरे नेटवर्क को चला रही थी। और सच कहूं तो यही इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है। तो सवाल ये है कि ये सब हो कहाँ रहा था? मुंबई के पास टिटवाला की एक बेहद पॉश, एक हाई प्रोफाइल सोसाइटी के आलीशान घर में। बाहर से देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस घर के दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है। और जब पुलिस ने यहाँ रेड की तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गईं। अंदर का जो नज़ारा था वो वाकई चौंकाने वाला था। जो ड्रग्स मिली उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी इतनी जबरदस्त थी कि सालों का तजुर्बा रखने वाले पुलिस वाले भी हैरान रह गए। ये सिर्फ एक बड़ी खेप नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि शहर में ड्रग्स का ये नेटवर्क कितना गहरा और कितना खतरनाक है। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस इस आलीशान ठिकाने तक आखिर पहुंची कैसे? इतने बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ एक बहुत ही छोटी और मामूली सी लगने वाली गिरफ्तारी से, जो इस पूरी पहेली का कह सकते हैं पहला टुकड़ा साबित हुई। ये सब ना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। पहली कड़ी थी इरफान अंसारी, जिसे साकिनाका में 200 गोलियों के साथ पकड़ा गया। उससे पूछताछ हुई तो सुफियान का नाम सामने आया। जब पुलिस सुफियान तक पहुंची तो उसने टिटवाला के उस आलीशान घर का पता उगल दिया। और बस वहीं से मास्टरमाइंड ए पॉल पुलिस के रडार पर आ गए। लेकिन देखिए, मास्टरमाइंड तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। ए पॉल बहुत शातिर थीं। उसे पकड़ने के लिए पुलिस को 3 दिनों तक एक बहुत मुश्किल और गहरी निगरानी करनी पड़ी। चलिए देखते हैं कि पुलिस ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया। पुलिस की टीम ने 3 दिनों तक सचमुच दिन रात एक कर दिया। पहले दिन उन्होंने सारे डिजिटल और टेक्निकल सबूत जुटाए ताकि आरोपी की हरकतों का पैटर्न समझा जा सके। दूसरे दिन उसकी एकदम सटीक लोकेशन को ट्रैक किया गया। और फिर तीसरे दिन पूरी तरह से निगरानी रखने के बाद छापेमारी का फाइनल प्लान बना। ये एक बहुत ही सावधानी से प्लान किया गया ऑपरेशन था। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? आरोपी ए पॉल को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसे लगता था कि कानून के हाथ उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उसने करोड़ों की ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा अपने ही घर में छुपा कर रखा था। और फिर वो घड़ी आई, शनिवार की रात, जब पुलिस ने टिटवाला के उस घर पर छापा मारा। जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर जो मिला वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। और इसी के साथ ड्रग्स क्वीन के पूरे साम्राज्य का पर्दाफाश हो गया। पुलिस को घर के अंदर से 1-2 नहीं बल्कि ठीक 5000 एक्सटेसी की गोलियां मिली। सोचिए जरा, 5000। ये एक ऐसी चौंकाने वाली संख्या है जो मुंबई और उसके आसपास की पार्टियों और युवाओं को टारगेट करने के लिए रखी गई थी। सिर्फ गोलियां ही नहीं, पुलिस को और भी बहुत कुछ मिला। इन गोलियों पर मर्सिडीज और डॉलर जैसे खास निशान बने थे जो इनके सोर्स की तरफ इशारा करते हैं। साथ ही 5 अलग अलग मोबाइल फोन और 7 से 8 सिम कार्ड भी मिले। ये एक क्लासिक तरीका है अपनी पहचान छिपाने और पुलिस को लगातार चकमा देने का। तो आखिर ये ए पॉल है कौन? जब जांच हुई तो पता चला कि वो एक पूर्व डांस बार गर्ल थी, जो धीरे धीरे इस क्राइम की दुनिया में उतर गई। उसकी 2 शादियां हुईं और उसके एक पति का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था। क्या यही वो वजह थी जिसने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया? इन्वेस्टिगेटर्स को जल्द ही यह एहसास हो गया कि यह मामला सिर्फ मुंबई तक ही नहीं है। उन्हें शक है कि ए पॉल तो सिर्फ एक छोटा सा चेहरा है और इसके असली तार वो एक बहुत बड़े इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं। और इस इंटरनेशनल कनेक्शन का शक तब और भी गहरा हो जाता है जब हम पुराने केस देखते हैं। कुछ समय पहले हुए नेस्को ड्रग्स पार्टी केस में भी बिल्कुल वैसी ही गोलियां मिली थीं जिन पर मर्सिडीज और डॉलर के निशान थे। और अब टिटवाला में मिली 5000 गोलियों पर भी वही निशान है। ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, ये साफ इशारा है कि दोनों मामलों का सप्लायर एक ही है। तो इस गिरफ्तारी का असली मतलब क्या है? ये मुंबई के एंटी नारकोटिक सेल के लिए ड्रग्स के खिलाफ जो जंग चल रही है उसमें एक बहुत बड़ी जीत है। ये सिर्फ एक सप्लायर को पकड़ना नहीं है, बल्कि ये उस पूरे नेटवर्क को एक कड़ा मैसेज है कि कानून के हाथ उन तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो कितने भी गहरे क्यों न छिपे हों। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक बड़ी गिरफ्तारी जरूर हुई है, पर जांच अभी भी जारी है।
और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस विशाल नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं और क्या पुलिस उन तक पहुंच पाएगी?